तो स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमिक क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की। और इसमें टोटल सीट्स, एग्ज़ाम पैटर्न, एप्लीकेशन फ़ीस, एग्जामिनेशन मीडियम, कोर्स फीस प्लस हॉस्टल फीस, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। और इस पूरे वीडियो में आप शुरुआत से अंत तक बने रहें, स्किप ना करें, जिससे आपको पूरी डिटेल एक एक करके आसानी से उपलब्ध हो सके। तो और लास्ट में हम बात करेंगे कैसे इसमें अप्लाई करें। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसको हम डाउनलोड करके सबसे पहले उसको देखते हैं। उसके मेन जो डेट्स हैं उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इन्हीं पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए आपके सामने एडमिशन नोटिफिकेशन है और ये आप देख सकते हैं 2 तारीख को जारी हुआ था। और यहाँ एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए ये एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है। और इसकी एलिजिबिलिटी, बाकी क्राइटेरिया यहाँ पर सभी कुछ इस पर्टिकुलर विज्ञापन में यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन इसमें एप्लीकेबल हो सकता है। इस पर हमने वीडियो भी बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। जब आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ कुछ डेट्स दी गई हैं, उन डेट्स के बारे में आप यहाँ पर समझ सकते हैं आसानी से कि इसकी स्टार्टिंग डेट थी 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। फिर उसके बाद आगे की स्टेटस है, यानी जो जनरेशन ऑफ द कोड फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए है, फिर फाइनल स्टेटस के लिए है, यहाँ पर डेट दी गई है। फिर उसी तरीके से नीचे आप आएंगे तो आपको एग्जामिनेशन डेट भी नीचे की तरफ मिल जाएगी, जो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 14 जून, 27 जून और 27 जून ये एग्ज़ाम डेट दी गई है, एडमिट कार्ड की डेट दी गई है और आपका जो फाइनल स्टेटस की डेट्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे इस पे हमने वीडियो भी बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, उसको भी आप देख पाएंगे। अब बात करते हैं जो पॉइंट्स हमने डिसाइड किए। हम बता दें कि जो सोर्स है हमारा, यानी जो चीज़ हम यहाँ पर बात करेंगे, वो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली के विवरणिका यानी प्रोस्पेक्टस से ही हमने कंसिडर किया है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं मेन वेबसाइट पर जाकर, ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो इसी से सारा डाटा है और इसी पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस से ही हमने सारा डाटा कलेक्ट किया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस, जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस और रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो आप यहाँ पर डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि 1500 रुपये जो है UR यानी अनरिजर्व्ड जनरल, और यहाँ अदर बैकवर्ड कास्ट की जो है 1500 रुपये है, और उसके बाद शेड्यूल कास्ट के लिए 1200, ट्राइब की 1200 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 1200 है। तो ये टोटल फ़ीस हो गई जो आपको ऑनलाइन देनी है। तो ये फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में एक टर्म और कंडीशन हो गई। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल होते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एम्स न्यू दिल्ली में आपके सामने है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, BSc ऑनर्स मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड रेडियोलॉजी, BSc इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, BSc इन डेंटल हाइजीन, BSc इन ऑपरेटर टेक्नोलॉजी, BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक, BSc ऑनर्स नर्सिंग अप्लीकेबल टू ऑल 7 एम्स, यानी 7 के 7 एम्स में ये अप्लीकेबल है। और बाकी दिल्ली में बाकी ऊपर के 6 हैं और एक 7वां भी, और बाकी भी 6 एम्स में भी है। फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्स फॉर एम्स भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर के भी यहाँ पे दिए गए हैं। फिर एम्स ऋषिकेश में जो दिए गए हैं उनके बारे में भी यहाँ पर डिटेल दी गई है, आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। अब अगर हम नंबर ऑफ़ सीट्स की बात कर लें पूरे ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री दिल्ली में 24 सीट्स हैं, और मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोथेरेपी में 11 हैं दिल्ली में, 10 हैं दिल्ली में डेंटल ऑपरेशंस की। और इसी तरीके से आप नीचे की तरफ आ सकते हैं तो भुवनेश्वर में 13 हैं, और जो है मेडिकल टेक्नोलॉजी ऑफ रेडियोथेरेपी में जो है 7 हैं मिलेंगी आपको। इसी तरीके से आप ऋषिकेश का भी देख सकते हैं कि ऋषिकेश में 6, 2, 2, 4 टोटल सीट्स आपको मिल जाएंगी। इस तरीके से अगर हम BSc नर्सिंग की यहाँ पर बात कर लें कि एग्जैक्ट जो आपको मिलेगा फिगर यहाँ पर देख सकते हैं कि 96 न्यू दिल्ली में, 75 भोपाल में, और भुवनेश्वर में जो है 75, और जैसे टोटल देख सकते हैं ऋषिकेश में 100, यानी टोटल सीट्स आप 571 हैं, यानी 571 टोटल सीट्स हैं। जैसे आपको एक डाउट रहता है कि बॉयज़ भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, तो बॉयज़ नहीं भर पाएंगे। देखिए यहाँ फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली है, यानी केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए ये
आती है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आता है जो बीएससी नर्सिंग का होता है। तो यानी बॉयज़ नॉट अलाउड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोर्स जो है कितना अलाउ है, यानी कितने साल का ड्यूरेशन है। तो यहाँ पर आप 4 साल का बीएससी नर्सिंग और जो बाकी सबके सेक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं कि कौन सा कोर्स कितने साल का है। और बीएससी नर्सिंग जो है सातों एम्स में जो है वो 571 सीट्स हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, केवल बॉयज़ के लिए नहीं है यहाँ पर। और ये 4 साल का है। इसी तरीके से बाकी कोर्सेज भी और सबका ड्यूरेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। अब बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की करते हैं, तो ये पूरे देश से, यानी आप किस भारत से किसी भी देश से हैं, कुछ फॉरेन से भी हैं, तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए इंडियन सिटीजन है यहाँ पर, और ये आपकी जो एज लिमिट दी गई है वो 17 जो है ईयर के आप होने चाहिए। तो यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं। और क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, जैसे बीएससी नर्सिंग के लिए मिनिमम 55% जनरल ओबीसी और एससी एसटी के लिए 50% है, तो वो यहाँ पर आपको बता दिया गया है। और क्या सब्जेक्ट, यानी पीसीबी विथ इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास इंटरमीडिएट में 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मीडियम जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये आपको जो है पेपर मिलेगा और आप आसानी से इधर दे पाएंगे। और एग्जामिनेशन जो सिटीज़ की बात की जा रही है, तो एग्जामिनेशन सिटी आप देख सकते हैं गुवाहाटी, पटना, रायपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, चेन्नई, देहरादून, कोलकाता, ये आपके जो सेंटर रहेंगे जो एग्ज़ाम में आप जहाँ पर बैठ के एग्ज़ाम देंगे। अब यहाँ एग्ज़ाम क्या पैटर्न है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो द स्कीम ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर ईच कोर्स इज़ इन एज अंडर। तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए आप देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल नॉलेज। तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और 10 क्वेश्चंस आपको जनरल नॉलेज के मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये 2 घंटे का आपको ड्यूरेशन मिलेगा। और मल्टीपल चॉइस यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देने होंगे। तो ये हो गया 1 पेपर, 1.5 hours ड्यूरेशन कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एंड 30 क्वेश्चंस ईच ऑफ द सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स कंडीशनल, जो इसमें जिस कोर्स के लिए मैथमेटिक्स एप्लीकेबल है तो वहाँ आपको मैथमेटिक्स भी मिल जाएगी। देखिए कुछ यूट्यूब चैनल आपको सिलेबस के बारे में भी बता सकते हैं। तो यहाँ आप सिलेबस के बारे में एग्जैक्टली लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है, आप उसे समझ सकते हैं। अब देखिए ये पॉइंट आपका यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं कि जनरल स्टैंडर्ड्स ऑफ द ईच एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी दैट द 12th class under the 10+2 scheme or equivalent examination of Indian University Boards, no syllabus for the examination has been prescribed by the institute। यानी किसी भी प्रकार का सिलेबस आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है और सिर्फ बताया गया है कि यानी टोटली आप समझ सकते हैं कि NCERT जो क्लास 12th की है आप उसे पढ़ के जाइए और उसी का जो सिलेबस है बोर्ड क्लासेस का, यानी सीबीएसई बोर्ड का आप मान के चलिए, सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का, मैथ्स का, तो यही सिलेबस से आपको यहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिलेंगे, उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं निगेटिव मार्किंग के टर्म्स में कि जो आपकी निगेटिव मार्किंग है उसके बारे में भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि ईच करेक्ट रिस्पॉन्स विल बी स्कोर +1 मार्क्स एंड 1/3 निगेटिव मार्किंग। अगर आपका गलत हो जाता है तो 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी, वैसे आपको 1 नंबर उसका मिल जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ फीस एंड अदर एक्सपेंसेस जो हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईच कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द एग्जामिनेशन एडमिशन विल बी हैव टू पे द फॉलोइंग फीस ड्यूरिंग द कोर्स। 4 साल का कोर्सेस है आपका बीएससी नर्सिंग का, आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 600 रुपये फ़ीस आपके पास यहाँ पर ये मेंशन की गई है। पोस्ट बेसिक के लिए 200 रुपये है, 2 साल का है। ऑप्टोमेट्री के लिए 300 है, मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी के लिए 300 रुपये है। और यहाँ इसी तरीके से आप नीचे हॉस्टल रेंट भी देख सकते हैं, नीचे आपको हॉस्टल रेंट भी प्रोवाइड कराया गया है। 4 साल का यहाँ पर बताया गया है कि 480 रुपये है। और इसी तरीके से कॉशन मनी 100 रुपीज़ और जो हॉस्टल सिक्योरिटी है वो 1000 रुपये जो रिफंडेबल होगी।
यहाँ पर बाकी चीज़ें आपको बता दी गई कि मेडिकल लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ लोकेटेड इन विक्टिन इंस्टीट्यूट ऑफ द कैंपस, और यहाँ पर 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। और बाकी कुछ कोर्सेज के लिए एक्स्ट्रा बताए गए, वन टाइम फीस, जैसे आप अगर डेंटल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं तो 6600 रुपये है, वन टाइम फीस है टोटल फीस। और यहाँ पर कुछ के लिए जो बताया गया है वो रेडियोथेरेपी या टेक्नोलॉजी के लिए 50,000 रुपये और 13,200 रुपये पर ईयर फीस है। तो ये आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। और एकोमोडेशन क्या मिलेगा, आप बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स पोस्ट बेसिक के लिए बिल भी, तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर कर दी गई कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। और स्टिपेंड के बारे में नहीं, स्कॉलरशिप के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो बीएससी नर्सिंग के लिए 500 रुपये पर मंथ आपको दिया भी जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स रहेंगी अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एडमिशन ले पाते। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसे अपने मित्रों तक भी पहुँचाइए। और कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में भी बताइए। तो मिलते हैं अगले यूज़फुल वीडियो में इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो उन्हें बताइए, तो उनको भी हम अगले वीडियो में शामिल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।